अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कामयाबी कैसे हासिल होती है। इसको हासिल करने के लिए कुछ बुनियादी अवामिल ज़रूरी होते हैं, जो कि आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा। अगर सबसे पहली बात, अगर आपने हमारा चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। चलिए नाज़रीन, अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि सबसे पहला बुनियादी अवामिल यह है कि खुद एतमादी, कि इंसान को अपने ऊपर एतमाद हो, यकीन हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं इसमें ज़रूर कामयाब होऊंगा। कि वो कोई बिज़नेस करे, कोई भी काम करे, उसको अपने ऊपर एतमाद हो कि मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। किसी चीज़ को पाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए उसको अपने ऊपर पूरा यकीन और पूरा एतमाद होगा कि मैं इसमें ज़रूर कामयाब होऊंगा। उसको मालूम होता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इतने टाइम में इतनी मेहनत करूँगा तो मैं कामयाबी को ज़रूर हासिल कर लूँगा। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक शख्स सोचता है कि मैंने एक दिन में 1000 रुपया कमाना है, तो वो उसके लिए मेहनत भी करता है। तो वो जो सी उसने सोच बनाई होती है, उसने टारगेट बनाया होता है, उसने अपना ख्वाब बनाया होता है, वो उसे पा भी लेता है। और अगर वो अपने ख्वाब को बड़ा कर दे, अपनी सोच को बड़ा कर दे, अपने टारगेट को बड़ा कर दे कि मैंने 1000 की बजाय मैंने एक दिन में 10,000 रुपया कमाना है, तो वो अपनी 100% तवानाई उस पर लगा दे और खूब मेहनत करे। तब वो अगर वो 5,000 भी कमाए तो उसका वो ख्वाब तो नहीं पूरा होगा, जो सा उसने 10,000 वाला देखा होगा उसका टारगेट तो नहीं पूरा होगा, लेकिन वो देखें कि उसने पहले से 5 गुना ज़्यादा कमाया है। तो फजूल कामों और लग मालूमात में ज़ाया करने की बजाय अच्छा इल्म हासिल करो, इस पर अमल भी करो। अल्लाह ताला पे कामिल यकीन और तवक्कुल रख कर, अपनी खुद एतमादी पर यकीन रख कर बड़े ख्वाब देखो, कुछ बड़ा सोचो, अपने इरादे और ख्वाब को बड़ा बना लो, फिर इस पर किरदार की मजबूती के साथ काम शुरू कर दो और अपनी पूरी तमन्नाई, अपनी 100% तमन्नाई इस काम को, इस ख्वाब को पूरा करने में लगा दो और नतीजा अल्लाह ताला अच्छा क्या बहुत ही अच्छा बनाएगा। इसलिए बड़ा सोचें, बड़ा करें। इंसान जो कुछ भी सोच सकता है आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, वो इसको हकीकी रूप भी दे सकता है। दूसरा और सबसे अहम बुनियादी अमल कामयाबी को हासिल करने के लिए वो क्या है कि डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग किसकी अच्छी होती है? डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होती है जो कि डिसीजन करने का आदी होता है। जो खुद डिसीजन नहीं कर सकता वो कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। सही डिसीजन ही तब लिए जाते हैं जब इंसान ने पीछे बहुत सारे गलत डिसीजन किए होते हैं। गलत डिसीजन करने के बाद ही इंसान सही डिसीजन लेता है। कामयाबी को हासिल करने के लिए डिसीजन स्किल होनी चाहिए, ये बहुत ही अहम बात है। इसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करता है। कि जब इंसान कामयाबी के रास्ते में चल पड़ता है तो उसको बहुत सी रुकावटों का, बहुत सी तकलीफ़ों का, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसको चाहिए कि सब्र से काम लें और लोगों की बातों को दरगुजर करें। लोगों का काम ही है बातें करना। आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा या आप में से अक्सर लोग जानते ही होंगे कि जब इंसान जो भी काम करता है तो उसको उस में डिग्रेड करने वाले ज़्यादा होते हैं, जबकि अपग्रेड करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए उनसे बचना चाहिए, उनकी बातों को दरगुजर करना चाहिए। फैज़ अली फैज़ ने बहुत ही खूब अंदाज में जुमला कहा है कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। चौथा बुनियादी अवामिल कि इंसान का अपने काम के साथ लगाओ, यानी कि प्यार। सबसे बड़ी बात कि इंसान अपने अंदर ढूंढे कि अल्लाह ताला ने कौन सी स्ट्रेंथ, कौन सी खूबी उसके अंदर रखी है। स्ट्रेंथ यानी कि पैशन। अगर जिससे इनका पैशन और प्रोफेशन एक ही हो जाए तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल कर लेता है, क्योंकि उसका वो अपने काम से लगाव हो जाता है, अपने काम से प्यार हो जाता है। जब किसी भी चीज़ से प्यार हो जाए या उससे लगाव हो जाए तो उसको टाइम नहीं देने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद उसके लिए टाइम निकल आता है। तभी जब इंसान को किसी चीज़ से, अपने काम से लगाव हो जाता है, अपने काम से प्यार हो जाता है, तब इंसान कामयाबी को हासिल कर लेता है। और पांचवा और बहुत ही अहम बुनियादी अवामिल कामयाबी को हासिल करने, वो है वालिदैन की खिदमत, उस्ताज़ा का अदब, रिश्तेदारों की कदर और इखलाक। बारे में मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि एक शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है। वो कहता है कि या अली, कि इंसान को कामयाबी कैसे मिलती है? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखना कि कामयाबी का सबसे बड़ा सबब है, इंसान की कामयाबी मिलने का सबसे बड़ा सबब अल्लाह का ख़ास करम है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, वो कौन सा करम है? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कामयाबी वक्त और समझ के साथ मिलती है। कुछ लोगों के पास वक्त तो होता है लेकिन समझ नहीं होती, और कुछ के पास समझ तो होती है लेकिन वक्त नहीं होता। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर ख़ास फजल कर देता है तो वो अपने बंदे को
وقت اور سمجھ ملا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے کے لیے مقام رکھا ہوتا ہے، جو منزل رکھی ہوتی ہے، اس کا بندہ اس تک پہنچ جائے، اور یہی منزل اسی منزل کو کامیابی کہتے ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یا علی، اللہ کا خاص کرم انسان پر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص کرم استادہ کا ادب کرنے کی وجہ سے ملتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملتا ہے، رشتہ داروں کی قدر کرنے کی وجہ سے ملتا ہے، اخلاق کی وجہ سے ملتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جو انسان اخلاق کے زیور کو پہن کر زمانے میں چلتے ہیں اور انسانی ذات کا ادب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دامن میں خوشحالی کا وقت اور کامیابی قائم رکھنے کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، تو یوں انسان دنیا میں کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔